हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ यहाँ पे जो हर बार पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो। सबको आ रही है आवाज? अब आ रही होगी। देखो यहाँ पे जो ऐसा कलेक्शन है, जो क्वेश्चन का इतना अच्छा कलेक्शन है कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, मतलब इवन आपको कोई सा भी एग्जाम हो, आपका चाहे यूजीसी हो, कोई सा भी हो, ड्राइंग से रिलेटेड, आपको उसमें सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। आपको सारा वेस्टर्न भी मिलेगा, इवन प्रिंटिंग भी मिलेगा और आपका इंडियन भी मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलो फिर चलिए बताइए, सब लोग रेडी है? स्टार्ट करा जाए फिर। ठीक है, तो इसका ये प्रैक्टिस सेट 2 तो मैंने कल ही करा दिया था। उसमें काफी क्वेश्चंस है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जो इससे भी पहले कराया था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी है, आपका ऐसे कलेक्शन मिलता रहेगा। मेरी आपको पता ही है कि मेरी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे क्लास चलती है। ठीक है, लाइव क्लास चलती है और आपको यहाँ से बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, इवन पिक्चर्स के साथ। कि अब बोधो को बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं पिक्चर्स के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम ये देखो इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में तो बाद में बताएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वेस्टर्न पेंटिंग का सही अनुक्रम का चयन कीजिए। द ट्रिब्यूट मनी, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ये तो आप देख ही सकते हैं। यहां से बताइए, जल्दी बताइए कि कौन सा आपका राइट आंसर है। यानी कि जो यहां पर ये चीज पूछ रहा है कि जो सबसे पहले जो चित्र बना है वो किसका है। या तो आप आर्टिस्ट के उससे पता लगा सकते हैं, या फिर आपको उसकी मतलब जो आपका सन है, जो यहाँ पे इसका टाइम है, टाइम पीरियड, या उससे पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, बताइए फिर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट का ए, सबसे पहले प्रभात का आंसर आ गया है ट्रिब्यूट। महेश जी, अच्छा वो 1425, अच्छा एकदम महेश जी ने तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम चीज एकदम रट ली है चीज, है ना। और भी लोगों का आंसर का वेट करते हैं। ब्रिजेश ने आंसर दिया है और नाइट वॉच 1642। अच्छा, तो ठीक है, मुझे तो लगता है मुझे तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और दिलीप ने दिया है फर्स्ट का ए। चलो, सबने ही फर्स्ट का ए ही दिया है, सबको पता है। ट्रिब्यूट मनी किसकी है? कलर चेंज कर लेती हूँ। ट्रिब्यूट मनी किसकी है? किसकी है ये पेंटिंग? ट्रिब्यूट मनी किसकी पेंटिंग है बताइए। ट्रिब्यूट मनी, ठीक है, सब कुछ बता दिया है, टाइम पीरियड सब बता दिया है। बताइए ट्रिब्यूट मनी किसकी है? स्कूल ऑफ एथेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तुम ही महेश जी, सब पूरे उस पर तुम ही छा रखे हो। चल ये बताइए, मैम महेश सर का सबके, हाँ मासाचियो, वेरी गुड। दिलीप ने बताया है, वेरी गुड, दिलीप ने भी बताया है, महेश ने भी बताया है, ये मासाचियो की है। बहुत ज्यादा, एक मिनट इसको थोड़ा सा कम करती हूँ। मासाचियो की है। ये बताइए द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, मासाचियो, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसकी है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स। देखते हैं। विंची, ये इन्होंने शबनम नाम है, शायद इन्होंने शॉर्टकट में लिख रखा है SBN, ऐसे शॉर्टकट में नाम लिख रखे हैं, है ना। कोई बड़ा नाम लिख देता है तो समझ में नहीं आता, है ना। M, ऐसे शॉर्टकट में नाम लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल विंची की है, बिल्कुल, वेरी गुड। लियोनार्डो विंची की है। द स्कूल ऑफ एथेंस, ये तो कल ही आया था। बताइए द स्कूल ऑफ एथेंस, द स्कूल ऑफ एथेंस। विंसी, राफेल, अच्छा दिलीप जी ने तो सभी बता दिया है। राफेल, बताइए। और देखो, एक दिलीप का आंसर आ रहा है, और कौन नहीं बता रहा है? विंची, राफेल, रेम्ब्रा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी
गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। यहाँ पे हीगल है, अरस्तु है, बॉमगार्टन है। यहाँ पे बताना है कि किसका क्या क्या सिद्धांत है, बताना है, जल्दी बताइए क्या क्या सिद्धांत है, किसने क्या सिद्धांत दिया है। हीगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, क्रोचे ने कौन सा दिया है, अरस्तु ने कौन सा दिया है, बॉमगार्टन। ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, यहां पर दिख ही गया होगा। मासाचियो विंची राफेल, हाँ जैन सिंह ने भी बता दिया, हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट वालों को ही यहाँ से बेनिफिट मिले, आपको चाहे टीजीटी एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ पर मोस्टली जैसे आर्ट आपका सब्जेक्ट है तो आर्ट से रिलेटेड कोई सा भी आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। बस ये है कि क्वेश्चन इसमें थोड़े से चेंज होते हैं और लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है, थोड़ी टफ कर दी जाती है, इसमें हिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड पूछा जाता है। निकिता वेरी गुड मॉर्निंग। दूसरे का बी, चलो इनका देखते हैं। दूसरे का बी बताया है, सबने ही बी बताया है। ये ड्राइंग क्लासेस जो है, एक मिनट नाम चेंज कर ले तो उनका भी नाम लेने में आसानी रहे, ठीक है। शुभम खान, प्रभात, सबने बताया है। हीगल का क्या हो जाएगा, द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो जाएगा और क्रोचे का क्या हो जाएगा, क्रोचे का क्या हो जाएगा, अंतःप्रज्ञा, इंस्टीट्यूशन, अरस्तु अनुकरण, बॉमगार्टन सौंदर्य शास्त्र। तो कौन सा हो जाएगा ये, मतलब हीगल का थर्ड है, यानी कि ए का तीसरा है। यहाँ पे तीसरा कौन सा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो बी ही ऑप्शन राइट होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ा जाए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिंडोला, ये हिंदोला है या हिंडोला है, ठीक है। हिंडोला महल है, वो कहां पर है बताइए। हिंडोला महल, ये बताइए। अंतःप्रज्ञा, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सेकंड का, थर्ड का बताइए। थर्ड का है हिंडोला महल कहां पर है, चार मीनार कहां पर है, द्रौपदी रावत कहां है, सूर्य मंदिर कहां है, बताइए कहां पर है। थर्ड का सी, कोई थर्ड का बी भी बता रहा है, कोई थर्ड का बी बता रहा है, कोई थर्ड का सी बता रहा है, और भार्गव सी बताया है। देखते हैं क्या आंसर है। हिंडोला महल पड़ जाएगा आपका मांडू, चार मीनार हैदराबाद, द्रौपदी रथ महाबलीपुरम, मामल्लपुरम भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सूर्य मंदिर मार्तंड, यानी कि ए का आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा। हाँ तो सी राइट है, एक ही है, तो एक ही से पता लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, सबने आंसर दे दिया है, बिल्कुल राइट है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित कलाकारों को सृजनात्मक प्रथा के उनके प्रासंगिक माध्यम के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए, आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे आपको आर्टिस्ट दिए हैं, उनका कौन सा माध्यम है बताना है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं, इनको एकदम देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि उनको तो कुछ पढ़ाने की ही जरूरत नहीं है ना। बताइए ये वाला आंसर बताइए। निम्नांकित कलाकारों को सृजनात्मक प्रथा के उनके प्रासंगिक माध्यम, जो उनका माध्यम है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूज रहता है कि माध्यम और तकनीक में फर्क क्या होता है। माध्यम आपका मीडियम होता है, टेक्निक यानी कि आप कौन सी टेक्निक में बना रहे हैं, यानी कि आप कैनवास पे बना रहे हैं या फिर आप भित्ति पर बना रहे हैं, या फिर कौन सा मीडियम आपका कोई सा भी पदार्थ हो गया, कोई सा कलर हो गया। कोई 4 का बी बता रहा है, कोई 4 का सी बता रहा है। देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। 4 का बी, कोई 4 का ए बता रहा है। अच्छा, श्री दक्षिण मूर्ति, ग्रेनाइट स्टोन, मृणालिनी मुखर्जी, ये खा है, ठीक है। मुखर्जी ये मैक्रम, सोमनाथ होर क्या हो जाएगा, ज्योत्सना भट्ट। पहले एक का देख लेते हैं, एक का तीसरा आ रहा है यहाँ पर तो बी राइट आंसर है इसका। बी किसने दिया है आंसर,
निकिता ने दिया है, और किसने दिया है? ड्राइंग क्लासेस तो उनका नाम ही नहीं है। दिलीप ने दिया है। जैन सिंह तुम्हारा क्यों गलत हो गया? सबने बी दिया है। निकिता बिल्कुल राइट है, ये वाला बी राइट है। ठीक है, बी का फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी है, मैक्रम है। ठीक है, मृणालिनी मुखर्जी होकर मैक्रम हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा आपका। सी का 4 कहाँ है? धातु, सोमनाथ हो। ठीक है, ये कौन सा? ये वो छापाकार है, सोमनाथ हो। ठीक है, ग्राफिक एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए फेमस है। बिल्कुल, किसने बोला है ये? महेश जी। अच्छा, महेश जी तो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो कम से कम जो वीक वाले स्टूडेंट हैं उनको भी एक मिनट ऐसे ऐसे करके डरा दे तो बताओ, वीक वाले स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ लेने दिया करो, उनको भी पता लगने दो। श्री दक्षिण मूर्ति जी, ये हो जाएगा ग्रेनाइट वाला हो जाएगा। मृणालिनी मुखर्जी मैक्रम जानते हो क्या होता है? मैक्रम होता है एक, जैसे कि रस्सी की तरह मान लो, प्लास्टिक का होता है और उसी से बुन बुनकर वो बनाती थी। ठीक है, तो मैक्रम उसी को कहते हैं। नेक्स्ट बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक प्रथा के प्रासंगिक माध्यमों के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए, विंसेंट वैन गॉग कहाँ के हैं? पानी बहुत आप लोग तब तक आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी पीती हूँ। बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी इसका। बताइए, सबने 5 का ए बताया है। 5 का ए, हाँ 5 का विंसेंट वैन गॉग हो जाएंगे। ए का 4, अच्छा ये तो बहुत नहीं, ए के 4 दो है। मार्क शगाल का भी देख लेते हैं। मार्क शगाल अति यथार्थवाद, यानी कि ए का चौथा हो गया। सॉरी, हाँ सही तो है, उत्तर प्रभाववाद हाँ सही तो है। कौन सा हो गया? ए का 4 और बी का फर्स्ट किसने बताया है? ए सबने ही बताया है क्या? 5 का ए सबने ही बताया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर बताया है, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सी का फ्रांसिस गोया तो सही लगाया है मैंने। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 है। अरे सभी गलत हो गया। विंसेंट वैन गॉग कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रभाववाद, ए का चौथा। बी का पहला हो जाएगा, ये हो जाएंगे मार्क शगाल अति यथार्थवाद के। फ्रांसिस गोया कौन से हो जाएंगे? सी का दूसरा हो जाएगा। ज्योत्सना भट्ट कौन से हो जाएंगे? अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ठीक है, आंसर राइट है आंसर, गोया बॉर्न। अरे महेश जी ने तो मुझे लगता है पूरा लगा दिया है। वैन गॉग उत्तर प्रभाववाद हो जाएगा, मार्क शगाल हो जाएंगे आपके अति यथार्थवाद, गोया स्वच्छंदतावाद और ज्योत्सना भट्ट अभिव्यंजनावाद। वेस्ली कांडिस्की है ये। चलो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, चलो ठीक है, ये चीज आप 3 देख लीजिए, यही चीज है। ठीक है, वही कह रहा हूं कि ज्योत्सना भट्ट कहाँ आ गई अभिव्यंजनावाद का। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका ये देवी प्रसाद है ये, देवी प्रसाद राय चौधरी की संस्था में अध्यापक थे। ये अध्यापक भी थे, फिर बाद में प्रिंसिपल भी बन गए। तो कौन सा है मैम? आप तो मैम रेस्ट कर लो। अच्छा अब रेस्ट करके कि खांसी ठीक हो जाती है? नहीं होती है, मैंने रेस्ट बहुत करा है, बहुत ही रेस्ट करा है, लेकिन खांसी नहीं ठीक होती है। वो मेरे बचपन से ही, ये बचपन वाली खांसी है। ये जब खांसी हो जाती है तो डॉक्टर भी नहीं सही कर पाते हैं, कोई भी नहीं ठीक कर सकता है खांसी। डीपी राय 19
मद्रास कला संस्थान, भार्गव ने आंसर दिया है और सबने दिया है डीपी राय बॉन्ड। बिल्कुल सही है। कौन सा है? मद्रास गवर्नमेंट। सबसे पहले ये जो कॉलेज था, सबसे पहले था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास था। सबसे पहले तो उसका नाम था कॉलेज ऑफ आर्ट, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट। पहले था मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट था, तो फिर इसको गवर्नमेंट ने ले लिया तो इसका यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। इसके तो नाम तो बहुत चेंज हो गए हैं। इसका तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट भी हो गया है, वर्तमान में तो अभी फाइन आर्ट का हो गया है, ठीक है। और ये पहले भी इसका नाम चेंज करा है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो चुका है, तो इसका बहुत सारा नाम चेंज हुआ है, ठीक है। ये राइट है आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आविष्कृत किए जाने के क्रम में निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। बताइए क्या है? ये पढ़ाई के साथ साथ यहां पर यह भी पूछा जाता है कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से हैं। हाँ, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो और बाकी सब बेकार की चीजें हैं, नहीं तो आप आने वाले टाइम में खुद ही समझ जाएंगे। अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझ जाएंगे, जरूर समझेंगे। चलिए बताइए 7 का आंसर बताइए। ड्राई पॉइंट किसी ने आंसर दिया है 7 का ए। और क्या आंसर दिया है सबने? अनोखी, जयशंकर, शबनम, जैन, संजय, उमा जी भी है, महेश, मतलब दो बार आंसर दे दिया है। हाँ, सब बता रहे हैं। पहले ड्राई पॉइंट आया है, फिर एक्वाटिंट लाइन, फिर लाइन एचिंग, फिर मेटल इनग्रेविंग। जिसने भी ए आंसर दिया है 15-15, हाँ सबने ए आंसर दिया है। तो फिर इसका फिर समय बताओ। अगर इसका समय बता दिया तो इसका भी समय बताओ। एक्वाटेंट वाला, एक्वाटेंट, हाँ रेजिन डस्ट का, बिल्कुल रेजिन डस्ट का यूज होता है, बिल्कुल रेजिन डस्ट का। देखो ड्राई पॉइंट होता है इसमें, तो ये एक ड्राई पॉइंट होता है, इसमें डायमंड की भी मतलब वो होती है, उससे इंग्रेव किया जाता है। इंग्रेव मतलब उत्कीर्णन किया जाता है ड्राई पॉइंट से। जो इसका राइट आंसर है वो इसका डी ही होगा। पहले ड्राई पॉइंट पर काम किया था, फिर मेटल इनग्रेव। मेटल इनग्रेव तो समझ ही रहे होंगे, कोई धातु की प्लेट होती है उस पे इनग्रेव किया जाता है, यानी कि पहले इनग्रेव करके बनाते थे। फिर बाद में लाइन एचिंग आई, फिर लाइन एचिंग। एचिंग का मतलब, जहां एचिंग का मतलब हो गया तो अम्लांकन हो गया, यानी कि एसिड का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। बता दिया मैम आपको कमेंट। अच्छा डी बताया था महेश जी ने, पता नहीं आपका हो सकता है पहले आंसर दिया हो तो ऊपर चला गया हो, तो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं तो दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो मुझे एकदम ऐसे करके देखना पड़ रहा है। मैंने नहीं दिया था ए आंसर। अच्छा बिल्कुल सही। चलो महेश जी का राइट आंसर है मेटल इंग्रेविंग है, फिर लाइन एचिंग है, फिर एक्वाटेंट। देखो ड्राई पॉइंट तो आप जानते ही है कि डायमंड का भी हो सकता है या फिर एकदम आपका कोई धातु का भी हो सकता है, ठीक है। मेटल इनग्रेविंग में आपकी धातु की प्लेट होती है, उसको इनग्रेव किया जाता है। एक तछड़ी होती है, ब्यूरिन जिसे बोलते हैं, ब्यूरिन तछड़ी सुई होती है, उसे इनग्रेव किया जाता है। इनग्रेव करके मेटल इनग्रेविंग किया जाता है। लाइन एचिंग आपका पता ही है कि लाइन एचिंग होगा आपका एसिड हो गया, अम्लांकन किया जाता है। और एक्वाटेंट में रेजिन पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े फिर। निम्नलिखित पदों तथा पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। ये तो बहुत आसान है, ये तो लोगों को करने में थोड़ा ऐसा ना करते करते ना थोड़ा सा एकदम आसान क्वेश्चन भी रख देना चाहिए कि बच्चों को लगे कि हाँ, कि जो जिनको भी नहीं भी आ रहा हो ना वो भी एकदम कोशिश करें, उनको थोड़ा लगे कि हाँ मेरा सही गया। जो वीक स्टूडेंट है उनको भी अच्छा लगे कि हाँ
कि उनको भी पता लगे कि हाँ अच्छा हो गया मेरा। अच्छा, शबनम कह रही है अब दोबारा गलती नहीं होगी, देखते हैं फिर। बिल्कुल गलती नहीं होगी। देखो वैसे मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही लिया है। आपका जो नाम है शॉर्टकट में निकिता ने ए बताया है। ए से हल्के से गाढ़े की ओर जल रंग में किया जाता है, बिल्कुल जल रंग में किया जाता है। यहाँ पे दूसरा दूसरा देखो एक का है तो एक से तो नहीं पहचाने, अब गाढ़े की तरफ से आते हैं। बी का पहला है, यानी कि बिल्कुल सही। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता दिए। चिपकाना तो आपका कोलाज से हो गया, एचिंग आपका ग्राफिक से हो गया। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कोलाज के लिए कंवल कृष्ण, हाँ हाँ बिल्कुल कंवल कृष्ण ने दिया, बिल्कुल हाँ कंवल कृष्ण ने दिया था। ठीक है बिल्कुल। ये एक का किसने शब्द बताया है, नाम ले लूं मैं सबका। दिलीप, ब्रजेश, जैन सिंह, रंजीता और प्रेम किशोर, जयशंकर, शबनम, उमा, जैन सिंह का नाम ले लिया है। उन्होंने महेश सिंह, हाँ हाँ पिकासो भी, जो के ब्राग भी सब है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चलिए द स्क्रीम या द स्क्रीम मतलब ये वाला बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। जो लोग नहीं जानते उनको लिए बता देते हैं। बाकी तो धुरंधर लोग तो है ही इसमें बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो उनको तो पता ही है कि हाँ, उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, 9 का ए, हाँ देखो सबको पता है। उमा, लाइन से नाम लेती जा रही हूँ। उमा, अनोखी, दिलीप, जयशंकर, महेश, रूबी, ब्रजेश, जैन सिंह और फाइन आर्ट डिजाइन का कोई नाम नहीं है, ड्राइंग क्लासेस भी है। भार्गव, रंजीता, रामजी और जैन सिंह, निकिता। चलो सबने ही आंसर दिया है बिल्कुल। इससे तो आगे कुछ बताना ही नहीं है। तो सब लोग एडवर्ड मुंक के बारे में जानते ही हैं कि एडवर्ड मुंक क्या है। ये एक्सप्रेशनिज्म के हैं, अभिव्यंजनावादी है। ठीक है, तो कुछ बताना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभिव्यंजनावादी हिंदी में भी लिख देते हैं, अभिव्यंजनावादी। देखो मेरी हिंदी भी समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ऐसी लिखती हूं मैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ये क्या है, पीओपी किससे बनता है? ये देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं। प्रेम किशोर कह रहे हैं 100% एडवर्ड मुंक है, बिल्कुल एडवर्ड मुंक है। एक्सप्रेशनिज्म है, बिल्कुल निकिता बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? 10 का सी, जिप्सम। अच्छा, महेश जी का सबसे पहले आंसर आ चुका है और फिर बाद में है निकिता, दिलीप, ब्रजेश, शबनम। ये इनका मैं नाम ही नहीं लूंगी जिन्होंने ये लिख रखा है फाइन आर्ट इजी एंड डिफिकल्ट है। ये कोई नाम है? अपना नाम चेंज करिए, तभी तो नाम लूं, मैं नहीं लूंगी नाम। राम जी, प्रदीप, चलो प्रदीप का नाम आ गया। उनको परेशान रहती है मैम मेरा नाम नहीं लेती है। हाँ, और क्रांतिकारी तरीके से लिख रही हैं, बिल्कुल ऐसी क्रांतिकारी इसमें लग रही है। ऐसे लिखने में अच्छा लगता है तो इसीलिए समझ ही जाएंगे, इतना तो पता है, बोल तो रही हूं मैं। अभिव्यंजनावादी क्या, ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छे होते हैं, निकिता जी सही कह रही हैं। ठीक है, तो जिप्सम है, कभी कभी जिप्सम का पूछ भी लिया जाता है, उसका सूत्र पूछ लिया जाता है, तो बता दो, वो भी बता दो। हाँ मैम ले तो लिया। पढ़ लो,
पढ़ने पे ज्यादा, अभी मैं इतनी देर से कह रही हूँ पढ़ाई कर लो, ठीक है। ये जिप्सम है, जिप्सम कभी पूछ लिया जाए तो, ठीक है, ये हो जाएगा जिप्सम, ये होता है जिप्सम, ये वाला है CaCO3 वाला, ये आपका POP। प्रथम मेबुल टाइप का आविष्कार किसने किया था? मेबुल का टाइप किसने किया था? होमर, एरिगेल, कैरोल, समर। ये भी तो सब लोग जानते होंगे। अभी देखना, अभी आएंगे, अभी स्क्रीन पर देखते हैं। अभी तो सब लोग के ऐसे ऐसे आंसर आएंगे ना कि बता ही देंगे सब लोग, एकदम फुल डिटेल्स आएगी, है ना। अरे कफ सिरप बताओ, कफ, यहाँ पे कफ सिरप की बात हो रही है, देखो डॉक्टर भी है यहाँ पर। बताओ, ऐसा हो सकता है कि मुझे खांसी आए और मैंने दवाई नहीं ली हो? बताओ, ऐसा हो सकता है? खांसी किसको अच्छी लगती है? गुटेनबर्ग, देखो ये महेश जी ने तो आंसर भी दे दिया है, गुटेनबर्ग। वो रंजीता ने आंसर दे दिया है, गुटेनबर्ग 1450, निकिता 1040 और कौन बता रहा है? 1450। 1450, चलो बिल्कुल प्रभात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1450 जर्मनी में और 1040 चीन में। बिल्कुल, तो सबने इसका राइट आंसर बताया है, जॉन गुटेनबर्ग बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कॉपर प्लेट एचिंग। अब कॉपर तांबा हो गई, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे एसिड भी आ गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फेरिक क्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का भी यूज करा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक, फेरिक, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी प्रयोग होता है। तो किस में होता है बताना है आपको। 12 का सबने डी बताया है, किसी ने बी बताया है। देखते हैं कौन बाजी मारता है। 12 का बी, फेरिक क्लोरिक एसिड। किसने 12 का बी बताया है? जिसने डी बताया है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किस में होता है पता है? ये क्या लिखा हुआ है? जिंक प्लेट में होता है। ये होगा आपका फेरिक ये होगा आपका, किसने किसने बताया है? मैम जी, जिन लोगों की थोड़ी अच्छी तैयारी हो तो वो एडवांस ध्यान देता है अधिक जानकारी के लिए। ब्रिजेश दुबे ने डी बताया है। और किसने बताया है 12 का ए? रंजीत प्रेम। और तुम्हारा महेश जी क्या आंसर है? महेश जी आंसर दीजिए। प्रभात का भी क्या आंसर आया है? नाइट्रिक एसिड, 12 का बी। और किसने? नाइट्रिक एसिड जिंक की प्लेट पर होता है। फेरिक क्लोरिक होगा, रंजीता ने बिल्कुल सही दिया है, फेरिक क्लोरिक है ये, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जिंक प्लेट पर होता है, कॉपर प्लेट पर फेरिक है। बताइए आंसर। महेश ने क्या आंसर दिया है? कहां दिया है? क्या आंसर दिया है? देखो मैम आप क्या आंसर दिया है। पता नहीं, बच्चे भी पता नहीं क्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। एल्युमिनियम प्लेट पर अब आ गया। एल्युमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है, कास्टिक सोडा से करी जाती है, नाइट्रिक एसिड से करी जाती है, या फिर फेरिक क्लोराइड से करी जाती है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से करी जाती है। बताइए। सबकी भी जो अम्लांकन होता है ना, वो धातु को देखकर होता है। देखो कोई भी प्लेट होती है तो कोई हार्ड होगी, कोई सॉफ्ट होगी, कोई जल्दी ज्यादा ही सॉफ्ट होगी। नहीं, मुझे नहीं देखना, आप किसी का नहीं देखना मुझे। चलिए आंसर दीजिए सब लोग पहले।
13 का बी, 13 का बी नाइट्रिक एसिड। फिर से नाइट्रिक, मतलब आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड पढ़ रखा है, बस सबने नाइट्रिक एसिड, सब में देखो एसिड होता है तो नाइट्रिक एसिड अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नाइट्रिक एसिड सब में यूज करा जाए। हाँ, जैन सिंह 13 का बी नाइट्रिक रंजीता। और किसी का आंसर? बिल्कुल सही, एक ही लोग का आंसर सही है, कास्टिक सोडा, बिल्कुल सही आंसर है कास्टिक सोडा, बिल्कुल राइट आंसर। मैं अभी अभी तो मैं बता रही थी कि आपका जो बात करता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट कौन सी है। एल्युमिनियम तो कितना ज्यादा जल्दी हो जाएगा, आप खुद सोचिए एल्युमिनियम की प्लेट में अगर आप कोई भी एल्युमिनियम का आपका बर्तन भी हो ना, तो उस पर एक बार निडल मार के देखना कितनी जल्दी उस पर खुद ही हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ये होता है, तो उसमें तो जल्दी कास्टिक सोडा से, कास्टिक सोडा बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, जो है बाकी सबका गलत है, 2-3 बच्चों का बिल्कुल सही है, कास्टिक सोडा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तैल चित्र जो है थ्री वुमेन है, वो किस सुविख्यात कलाकार द्वारा निर्मित है? ये भी सब लोग बता देंगे, ये भी कुछ क्वेश्चंस आंसर ऐसे डाल देती हूँ मैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी मिल जाए। अच्छा, शबनम बता रही है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं कंफ्यूजन होता है कि देखो आप जितनी भी, आप समझ लीजिए कि जितनी भी थिक यानी कि जितनी भी हार्ड प्लेट होती है उनके लिए नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। आपकी एल्युमिनियम की इतनी हार्ड नहीं होती है, उसकी तो बहुत सॉफ्ट होती है। अब तो एल्युमिनियम तो हाथ से भी मोड़ देंगे, है ना, तो आराम से आप खुद सोच सकते हैं, तो कास्टिक सोडा से उसमें अम्लांकन किया जाता है, एचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें अभी मैंने लिखवा ही दी है, तो आप याद कर लीजिए। और बाकी क्या है, महेश सिंह बताइए, आंसर बताइए। सबने बी बताया है कि सी बताया है? सब लोग कौन सा आंसर है? कोई डिलीट भी कर रहा है 14 का, कोई 14 का बी बता रहा है, कोई 14 का, अच्छा बी बता रहा है, सबने ही बी बताया है, किसी ने ए नहीं बताया है। अच्छा, बिल्कुल सही है। देखो रूबी, मैंने कह रही कोई ए नहीं बता रहा है, रूबी ने आंसर दे दिया है कि हाँ ए बताया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। अमृता शेरगिल है, इन्होंने तैल चित्र पे 3 वुमेन का चित्र बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सही कालक्रम के अनुसार चुनिए, ये भी बहुत आसान है, पीजीटी वाले स्टूडेंट तो आसानी से कर लेंगे, उन्होंने नवशास्त्रीवाद से पूरा ही पढ़ ही रखा होगा, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदावाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, सब कुछ पढ़ रखा हुआ। बताइए क्या है आंसर? देखते हैं नंबर भी, 1 मिनट, जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहा है प्लीज आप नंबर जरूर मेंशन कर दिया करिए। 15 का बी, 15 का बी बता रहे हैं, प्रभाववाद, घनवाद, संरचनावाद, दादावाद। पहले प्रभाववाद आया, फिर घनवाद, ये ठीक है, आपको गलत दिख रहा होगा शायद, प्रभाववाद है, घनवाद है, संरचनावाद है, फिर दादावाद। किसने बी बी बी? सबने ही बी आंसर दिया है, वेरी गुड। इम्प्रेशनिज्म 1874, क्यूबिज्म 907, निकिता, चलो निकिता को भी मतलब वो महेश जी वाला वो लग गया है। हाँ, ये क्या है? डी दादावाद, अच्छा दादावाद है, मैं पढ़ रही हूँ कि बताओ ये क्या लिखा है, DADABAD, ये क्या लिखा है? मतलब पढ़ने में भी एकदम ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो फिर बी लॉक कर दिया जाए फिर, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रभाववाद, फिर घनवाद, फिर संरचनावाद, फिर दादावाद, राइट आंसर है। बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम को पहचानिए। आपने देखा होगा स्तूपा, तो देखा होगा स्तूपा, तो आपको लग ही रहा होगा इसमें कौन सा है, छत्रावली होगा या हर्मिका होगा, ऐसे करके होता है ये। मुझे ऐसी उसके लिए बना दे रही हूं मैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए।
ओ सॉरी, ठीक है, ये बताइए, ऐसी साइन करके ऐसे बना देती हूँ। ये चीज आपने देखा होगा कि क्या होता है ये। अब बताइए, पहले आप लोग बताइए आंसर। 16 का क्या बताया है? बी, कोई बता रहा है सी, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है 16 का। बी किसने बताया है? दिलीप ने बताया है, और निकिता, जयशंकर, और क्या नाम है, अनोखी, और मेधी। पहले मेधी पड़ेगा, ये मेधी, फिर अंडभाग, फिर हर्मिका, और फिर लास्ट चित्रावली। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? देखो मेरी हिंदी तो कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही है, बहुत स्पून खांसी के लिए सॉरी। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, थोड़ा कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस बनाना चाहिए। बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे कौन सा है? तो कौन सा आंसर दिया है? पहले मेधी होगा, फिर कौन सा होगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बी वाला, बी बिल्कुल राइट आंसर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े फिर। निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित करिए। देखो इसमें रंग दिए हैं आपको, पहले शीतल से उष्ण। देखो सबसे अच्छा कलर्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहले खैर पढ़ लो, फिर उसके बाद बताती हूँ। अभी पढ़ लेना, सब कुछ डिटेल से पढ़ लेना। अभी क्वेश्चन ये उमा को भी लग गया ये वाला फीवर, वायरल चल रहा है, ये वायरल चल रहा है, महेश जी ने वायरल कर दिया है, और वो सब इतना तेज वायरल फैल गया है कि सब लोग बिल्कुल एकदम, चलो अच्छी बात है, ये चीज अच्छी बात है, तभी तो यही चीज अच्छा होता है कि लोग एक दूसरे को देख के एकदम बढ़ते हैं कि हाँ जितनी भी नॉलेज हो वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा डीप नॉलेज रखनी चाहिए, और दो तो और ज्यादा। इसमें क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसमें एग्जाम करने में आसानी भी रहती है, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। अच्छा रंजीता ने तो सबने 17 का सी दिया है आंसर, नीला हरा किरमिजी, यानी कि सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। किरमिजी तो जानते होंगे कि मतलब जैसे रेड कलर होता है इसका, ब्राउन मतलब थोड़ा डार्क कलर रेड का। प्रेम जी, महेश जी का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंस स्टूडेंट मेरे लिए ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबने क्या आंसर दिया है? नीला। देखो अब मैं बता देती हूँ कि सबसे अच्छा उनको कलर्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है नीला हरा। अगर मान लो देखो नीला भी रंग ठंडा होता है, हरा रंग भी ठंडा होता है। अगर आपको जैसे कि कोई इमेजिन करना हो कि आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास बर्फ है, अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो बर्फ में जितने भी कलर आप यूज करेंगे तो सोच लेना वो जितने भी कलर यूज करे हैं वो सब पहले ठंडे की तरफ आएंगे। अगर आप कोई भी आग है या सूरज है, ठीक है, तो अगर उसकी रोशनी में अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं जितने भी कलर्स यूज करेंगे वो सारे के सारे आपके गर्म रंग होंगे। ठीक है, तो इसको पहचान सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? महापुराण, रजमनामा, पढ़िए आप और खुद ही दीजिए क्या है आंसर। अच्छा पहले से ही थी, चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आंसर देना और ज्यादा उससे ज्यादा बढ़ के आंसर देना बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है और ज्यादा फिर पढ़ने को मिलता है कि कुछ चीजें नहीं भी पता हो वो भी बताए, अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। सब 18 का डी बता रहे हैं, हमजानामा। ए डी का डी किसने बताया है? कोई बी बता रहा है कल्पसूत्र। हाँ, जिसने कल्पसूत्र वाला बताया है बिल्कुल राइट आंसर है जयशंकर, ब्रिजेश दुबे, और क्या है अयान, अनोखी, और ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया दिलीप, और बाकी सबने बी बताया है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। पहले कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र किसकी है? भद्रबाहु, अरे वाह
रंजीता ने तो बिल्कुल राइट, एकदम सही आंसर दिया है। कल्पसूत्र, महापुराण, हमजानामा, रजनामा, है ना, ये तो सब पढ़ा ही होगा। कल्पसूत्र का पढ़ा होगा, महापुराण का पढ़ा होगा, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े फिर। निम्नलिखित स्मारकों को उनके स्थल से सुमेलित कीजिए। शेर शाह सूरी का मकबरा, बताइए कहाँ है। अटाला मस्जिद, ये तो आपने देखा ही है। बताइए पहले आप लोग आंसर बताइए क्या है 19 का। चलो तब तक मुझे पानी पीने का भी टाइम मिलेगा। बताइए। शबनम ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। महेश ने भी डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी होगा। यानी कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में। और ये आपका पड़ जाएगा बी का चौथा, अटाला मस्जिद जौनपुर। गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली, दिल्ली तो सबसे ज्यादा मुगल वालों ने दिल्ली को तो पूरा ऐसा लग रहा है कि ले ही लिया हो। हिंडोला महल मांडू, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 20 निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राफ्ट ऑफ मेडुसा, मेदुसा का हिंदी में बोल सकते हैं मेदुसा का बेड़ा, ठीक है, मेदुसा का बेड़ा भी बोल सकते हैं। स्क्रीम है, स्क्रीम को तो मैंने बता ही दिया था, चीख होती है। और लंच ऑन द ग्रास तो घास पर भोजन। एथेंस का स्कूल हिंदी में बता दिया है, ठीक है। बताइए 20 का भी सब लोग ने आंसर भी दे भी दिया है, मैंने देखा नहीं। 20 का बी बता रहे हैं, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा मैम, डी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। डी ऑप्शन ये है, ए का तीसरा है, बी का चौथा है। ए का नीचे तीसरा लिखा हुआ है, बी का चौथा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबने क्या आंसर दिया है? हाँ हाँ बिल्कुल, ड्राइंग क्लासेस, बिल्कुल हॉट वाटर पी ही रहे हैं, बिल्कुल एकदम गरम गरम की मुंह भी जल जा रहा है। हाँ बताइए क्या है 20 का क्या बताया है सब लोगों ने? 20 का बी, उमा, भार्गव, ब्रिजेश, सबने आंसर दिया है, तो बी बिल्कुल राइट कर दिया जाए, तो बी हो गया। यानी कि ए का तीसरा, देखते हैं ए का तीसरा, जेरी कॉर्ड, बिल्कुल सही है। और बी का दूसरा, बिल्कुल सही है। और सी का चौथा, माने, ये तो सभी जानते होंगे, माने मोने, ये तो कल ही पढ़ाया है, राफेल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े फिर 21। निम्नलिखित कलाकारों को और उनसे संबंधित वाद को सुमेलित कीजिए। प्रभाववाद है, महेश भाई के ये देखो, मतलब ऐसा करो, लोग एक दूसरे के नंबर ले लो और फोन पर बात करो फिर, है क्यों प्रभात जी? सही कह रही हूं मैं? यहीं पर तब तक कुछ नहीं हो रहा है, तब तक आंसर दे ही दिया है, क्वेश्चन आ ही रहा है, तब तक सब लोग पढ़ते रहेंगे, आंसर देते रहेंगे, ठीक है। तब तक सोच रहे हैं बात ही कर ले। चलिए बताइए, आंसर नहीं दिया किसी ने, क्या हुआ? 21 का भी आंसर नहीं आया है। कोई बात नहीं, कोड अगर कुछ नहीं आया है कोड बताइए, कोई बात नहीं, कोड से करिए। अगर आंसर नहीं है कोड करिए, आप कोडिंग करिए, इसमें कोडिंग तो कर सकते हैं, कोडिंग करिए। ऑप्शन मैं कह रही हूं कोडिंग करिए। चलिए कोडिंग में प्रभाववाद क्या है? प्रभाववाद तो चलो सब मुझे पता है, सब लोग बता देंगे। मोने फौवाद मातिस हो जाएंगे, अति यथार्थ विमंजनावाद कौन से हो जाएंगे? 3124 क्या बताया है? 3124 अभिव्यंजनावाद क्या हो जाएगा? मीरो, और अति यथार्थवाद मुंख,
किसके किसके हैं ये वाला, मिलाइए। 21 का क्या गलत कर दिया मैंने, प्रभाववाद मोने है, ठीक है, फाववाद मातिस हो गए, अभिव्यंजनावाद, सॉरी अभिव्यंजनावाद मुख, अति यथार्थवाद किसका है, मतलब क्या बनेगा ये, फर्स्ट 1342 प्रभाववाद मोने फाववाद, प्रभात जी ने बिल्कुल सही कराया, प्रभाववाद मोने हो गया, फाववाद मातिस हो गए, और अति यथार्थवाद मीरू हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर है, यही चीज है। चलो इतना तो सबको आता ही होगा, प्रभाववाद तो पढ़ते ही रहते हैं, और अब फाववाद तो बहुत, ये दो तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रभाववाद फाववाद तो जरूर पूछा जाता है। और इन दोनों, और प्रभाववाद फाववाद से ये भी है कि इन दोनों का बहुत नाम आता है, मातिस हो गया, मोने हो गया, और ये मुख वाला भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैन विद डॉग, प्रभात जी के चलिए बताइए, बताइए आंसर बताइए, पहले बातें करने लगते हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर बताइए, आपके स्क्रीन पर आंसर आ गए हैं, ऑप्शंस आ गई है, ऑप्शंस बताइए आंसर। 20, देखो गर्ल्स अच्छी है, गर्ल्स देखो कितना एकदम सीरियस होके पढ़ाई करनी है, सावित्री हो गई है ना, उमा, अच्छा सबने आंसर दे दिया है, ध्रुव मिस्त्री बिल्कुल सही है, अयान, प्रभात, ड्राइंग क्लासेस, अपना नाम यहाँ बस एक दिन के लिए नाम चेंज नहीं, 3 दिन के लिए नाम चेंज कर लिया करिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर उसके बाद कुछ भी कर देना, ठीक है, नाम लेना अच्छा लगता है तो नाम, बिल्कुल राइट आंसर है, मैन विद डॉग है, ध्रुव मिस्त्री का है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, टेट आर्ट गैलरी, लुब्र म्यूजियम भी सब लोग ने पढ़ा होगा, भारत भवन भी पढ़ा होगा सब लोग ने, सालारगंज म्यूजियम भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बताइए कहाँ है, हैदराबाद है, भोपाल, धन, इसके भी आंसर नहीं है। देखो ऐसे हमारे ना टाइपिस्ट ऐसे होते हैं ना, जल्दी में करते हैं तो आंसर दे ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो टेट वो गैलरी क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, लुब्र म्यूजियम पेरिस हो जाएगा, भारत भवन भोपाल हो जाएगा, सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद, ठीक है। ये तो बस कोई बात नहीं, इसका चलो मैं बता दूंगी, आप लोग को भी पता है, मुझे पता है, सबके सब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, पता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े फिर, 24 निम्नलिखित मंदिरों तथा उनसे संबंधित स्थलों, इसमें ऑप्शन है तो ये वाला बताइए, चलिए ठीक है। स्थलों का सुमेलित कीजिए, लाड खान मंदिर कहाँ है, ये भी पढ़ा होगा, भीमरथ, बेताल देउल है, बेताल देउल, तेलिका मंदिर, बताइए क्या है इसमें, तो ऑप्शन है बताइए, टेट, लंदन, लुब्र, पेरिस, भारत भवन, भोपाल, सालन, हैदराबाद, बिल्कुल सही बताया है। चलिए टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई है लोगों की, जल्दी बता देते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए। नो मैम चैन नहीं कर सकते हैं, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ट्वेंटी 24 का डी बता रहे हैं सब लोग, डी बता रहे हैं, 24 का डी, 24 का डी फिर लॉक कर दिया जाए, बताओ कितने लोग बता रहे हैं, चलो मैं नाम ले रही हूँ, सबने ही डी बताया है, कुछ लोगों ने बस ये बताया है, डी कहाँ है, डी ऑप्शन भी मुझे भी नहीं दिख रहा है, हाँ तो ए का तीसरा बताया है, ए का तीसरा हो जाएगा लाड खान मंदिर,
ए का पहला है, वही कहूं कि कहाँ ये आ गया, ए का पहला है। लाड खान मंदिर एहोल कर्नाटक। और भीमरथ क्या हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, महाबलीपुरम हो जाएगा। और बेताल देल हो जाएगा भुवनेश्वर। और तेलिका मंदिर कहाँ हो जाएगा, ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े फिर। ये बताइए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइए 25 का, 25 का बताइए। 25 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तैल मुद्रण, धातु उत्कीर्णन, काष्ठ उत्कीर्णन। बताइए क्या है आंसर, जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए कौन सा है 25 का। 25 25 का बताइए। डी, महेश जी ने डी बताया है, 25 का डी। और कोई आंसर, किसी ने ए बताया है, शबनम ने डी बताया है, गीता पाल ने डी बताया है, अयान ने डी बताया है, सावित्री डी, कोई बी बता रहा है। तैल मुद्रण होता है हमारा, क्या होता है तैल मुद्रण। जब हम तैल मुद्रण से तैल मुद्रण किया है, मैं जब छोटी थी तो बहुत ज्यादा आते थे सिखाने के लिए तैल मुद्रण वाला, प्लेनोग्राफी में आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी 3D कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो धातु उत्कीर्णन जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, धातु उत्कीर्णन। जब धातु है तो आपका इंटेग्लियो हो जाएगा। और कास्ट उत्कीर्णन इंटेग्लियो नहीं, हाँ कास्ट उत्कीर्णन हो गया आपका रिलीफ, सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल। ठीक है, तो इसका क्या है, ए का तीसरा है, हाँ तो फिर डी ही होगा राइट आंसर। बी का दूसरा हो जाएगा, बी का दूसरा, मैंने गलत लगा दिया क्या, धातु उत्कीर्णन स्टेंसिल कहाँ है, हाँ डी कैसे फिर सही हो जाएगा, लेकिन इसमें ए का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। ए का जो तैल मुद्रण है वो प्लेनोग्राफी है। ठीक है, और बी का पहला तो यहाँ पर धातु उत्कीर्णन जो है आपका इंटेग्लियो हो जाएगा, कास्ट उत्कीर्णन आपका रिलीफ में आ जाएगा। ठीक है, सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल होता है। इसमें तो ऑप्शन है क्या, ये वाला ए का तीसरा है, ए का तीसरा तो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे बी का पहला होगा, सॉरी बी का पहला होना चाहिए है ना, सी का चौथा होना चाहिए। सी कौन सा है, सी का चौथा, ठीक है, डी का दूसरा, हाँ ठीक है, अब सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए। देगा, फिर से आ गए परेशान करने के लिए। हाँ सही है बिल्कुल, हाँ एक ऑप्शन गलत था, बाकी डी ठीक है। हो जाता है कभी कभी, मिस प्रिंट हो जाता है, बुक्स में भी आप देखते होंगे उसमें मिस प्रिंट हो जाता है, तो इसमें टाइपिस्ट वालों को भी कोई गलती नहीं है, टाइपर वाले हो जाता है कभी कभी। ठीक है, बताइए निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए। एडगर देगा, मातिस, जॉर्ज राग पिकाबिया, फिर से देगा आ गए, बताइए। बताइए इसका, बताइए। कोई बात नहीं मैम, चलिए देगा ये वाला बताइए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बताइए ये वाला आंसर 26। बताइए 26 का क्या है आंसर, क्या बताया है, पिकाबिया। मैम ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगते हैं, नहीं कठिन होते हैं, ये सबसे ज्यादा इजी होते हैं। अगर ये पता है क्यों आप 4 ऑप्शन के बारे में सोचते हैं इसीलिए आपको टफ लगते हैं। टफ नहीं, आप एक ही के बारे में, बस आपको इनमें से अगर एक का पता हो, मान लो कोई भी नहीं, मातिस को तो सब लोग जानते हैं ना,
माचिस का है तो वो फ बेस में हो गया। ठीक है, ये देखो बी का पहला किसी से मिल रहा है, देखो कितना आसान आसान हो गया। लो, बस चारों में से एक का ऑप्शन पता होना चाहिए। एडगर देगा, प्रभाववाद हो जाएगा, ब्राक हो जाएंगे, घनवाद के हो जाएंगे, पिकाबिया हो जाएगा, दादावाद। देखो बिल्कुल आपको पहला ही मिल जाएगा, देखो ए का तीसरा हो जाएगा, देखो बी का पहला हो जाएगा, देखो सी का 4 हो जाएगा और पिकाबिया दूसरा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें तो डरने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको एक ऑप्शन पता हो, इन चारों में से एक का ऑप्शन पता हो, तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत बस कितना कुछ भी नहीं करना होता, बस आप बस चेक करिए कि मान लो देगा का पता है कि देगा प्रभाववाद के हैं, तो आप देख लीजिए क्या ए तीसरा किसी में मैच कर रहा है, तीसरा किसी में है, तो देखो ये तीसरा इसी में है, बस लास्ट है तो इसी को। मातिस को तो जानते ही, मातिस तो बहुत ज्यादा इजी है, दो ही तो इतने ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। निम्नलिखित वस्त्रों को टेक्सटाइल के उनके राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फुलकारी, फुलकारी तो सभी जानते होंगे, गर्ल्स तो सब जानती होंगी ना, टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए है ये टेक्सटाइल। टेक्सटाइल भी किया है हुआ है मैंने, तो उसमें भी पता है बहुत, जो कपड़ों पे छपाई होती है। तो बताइए, फुलकारी छपाई हो गई, कढ़ाई हो गई, फुलकारी हो गया, रुशाई, कांथा, तंचोल, बताइए कहां पर है, क्या आंसर है? हाँ, इतना इजी भी नहीं होते हैं कि कभी भी एक या दो ऑप्शन भी सही होते हैं तो सही नहीं होते हैं। हाँ, ये तो सही कहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं, अगर कोई नहीं, चार ऑप्शन होते हैं, चार में से तो आपके दो तो पढ़े ही हुए होंगे। ठीक है, दो तो पढ़े भी होंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो दो ऑप्शन तो पढ़े हुए आपके मिल जाएंगे। ऐसा एग्जाम भी नहीं आता है। हाँ, तो सबसे बढ़िया होता है, मेरा तो पहला ही हो गया है। हाँ, आपका पेपर का तो पता ही नहीं है मुझे। अभी आपको आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 3 पेपर जो होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, उस टाइम का पेपर दिया है ऑफलाइन, कभी कभी दो ऑप्शन में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये पढ़िए, बताइए क्या कौन सा आंसर दिया है? 27 का बी बता रहे हैं, कोई 27 का सी बता रहे हैं। लवकुश भी प्रेजेंट है, शबनम, अनोखी, जैन सिंह, सबने बी बता रहा है, 27 का बी। तो बिल्कुल लॉक कर दिया जाए बी पर। देखिए लोगों का ऑप्शन है बी। ठीक है, अभी तो उसमें डाउट में है, देखिए पहले मिलाते हैं। ए का तीसरा है, बिल्कुल सही है। बी का पहला है, बिल्कुल सही है। सी का चौथा, राइट है। कांथा जानते हो ना, कढ़ाई उड़ाई जो होती है, तंचोल। डी का दूसरा हो जाएगा, गुजरात, बिल्कुल सही है, राइट है, तो इसको राइट कर दिया जाए, बी को ही राइट कर दिया जाते हैं। 27, 28 पे बढ़ते हैं। वुड इंग्रेविंग और मेटल इंग्रेविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? देखो लोगों के अंदर कितना सारा पेशेंस है, इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, एकदम लगातार कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, क्योंकि रीजन है इसका, पता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट करवा देती हूँ बच्चों को, खास खास के आपके लिए टाइम के अकॉर्डिंग। आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या 3 वाले पेपर्स बहुत इजी क्या था? हाँ देखो, देखो दिए हैं, अच्छा महेश जी भी उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या है 28 का? बताइए, इंटेग्लियो प्रिंटिंग और स्टेंसिल है, वुड इंग्रेविंग। वुड इंग्रेविंग है यानी कि आपका कास्ट उत्कीर्णन। उत्कीर्णन मतलब इंग्रेविंग, इंग्रेविंग मतलब खुदाई, खुदाई मतलब उसको खोद खोद के निकालना। रिलीफ इंटेग्लियो, सबने 20 का बी बताया है। रिलीफ प्रिंटिंग, हाँ बिल्कुल राइट आंसर बताया है कि वुड इंग्रेविंग जो होती है वो आपकी रिलीफ प्रिंटिंग में आता है। देखो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको रिप्स याद कर लो, अगर आपका रिप्स वाला याद हो गया तो आपको रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी
समझ जाइएगा, इंग्लिश ऐसी है मेरी। और आपका लास्ट ये क्या है, सेरिग्राफी। ठीक है, मैं ऐसी, ठीक है, तो ये चीज समझ दो, ये चीज समझ गए ना तो आपको कहीं से भी कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अगर थ्योरी की क्लास जो भी लेना चाहता है, थ्योरी जो मुझसे पढ़ना चाहता है उसी में बताऊंगी, ये इतना सारा आपको प्रैक्टिस सेट में नहीं बताऊंगी सब कुछ। ठीक है, ग्राफिक भी मतलब पूरा ग्राफिक का भी कंप्लीट आपको करवा दूंगी, विज्ञापन है वो भी पूरा कंप्लीट, मूर्ति कला है वो भी कंप्लीट, जितना भी है सब कुछ आपको कंप्लीट करवा दूंगी। हाँ, लेकिन ये जो इस नंबर पे कॉल करेंगे एडमिशन लेंगे उन्हीं को पेड क्लासेस में पूरा बता दूंगी। बहुत सारा है जो बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ग्राफिक आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पूरा आपको ग्राफिक पूरा फुल डिटेल्स के साथ पढ़ा सकती हूँ, पूरा फुल डिटेल्स के साथ। बाकी आपकी मर्जी, घर से तो नहीं बुला के लेकर आऊंगी कि आओ चलो एडमिशन लो मेरा यहाँ पे तो मैं जॉब करती हूँ। ठीक है, अच्छा ये सही है, चलो कोई बात नहीं। प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त मशीनों का क्रम चुनिए। बताइए, मशीन आ गई है, बताइए सबसे पहले, और ये तो बहुत आसान से दे देंगे कि सबसे पहले अगर मशीन होती है तो कौन सी सबसे पहले हमारे पास, तो सबसे पहले तो लकड़ी ही था, यहीं से पता लग जाएगा अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे। ये तो मैंने इजी दे दिए है इसलिए क्योंकि अधिकतर हर बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान देना सब लोग। 29 का ए लिथो प्रेस मशीन। लिथो, अच्छा तो लिथो से याद आ गया, लिथो प्रेस तो बाद में आया है आपका, सोचो सबसे पहले क्या आया है, और एचिंग 1515 लिथो प्रेस तो आपका बाद में आया है। मैंने बताया था कि आपका जो सबसे पहला था ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन थी। सबसे पहले जो ब्लॉक करे जाते थे और सबसे पहले कहाँ करे जाते थे, चीन में करे जाते थे। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने डी दिया है, किसने डी दिया है, ड्राइंग क्लासेस ने डी दिया है, शबनम ने डी दिया है, प्रभात ने भी डी दिया है। वुड ब्लॉक आया है। महेश जी तो ऐसे आंसर देते हैं फिर कर सकते हैं। प्रभात ने भी आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। उमा ने भी राइट आंसर दिया है, ब्लॉक प्रिंटिंग पहले, बिल्कुल सही। अपना डेमो क्लास है थ्योरी का, हाँ बिल्कुल थ्योरी का डेमो क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लाइव क्लास में भी जाके देख सकते हैं। आपका देखो मैंने थ्योरी क्लास पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई है, माध्यम तथा तकनीक वाला पढ़ाया है, और आपका ये मैंने अवनिंद्रनाथ वाला पढ़ाया है, आर्टिस्ट भी पढ़ाए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि एक डेमो क्लास और हो जानी चाहिए ग्राफिक्स से रिलेटेड या फिर विज्ञापन से रिलेटेड, या फिर देखो यही सब ज्यादा नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, तो उसमें विज्ञापन से ज्यादा पूछे जाते हैं, आपका मुद्रण से हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा टाइपोग्राफी है, विज्ञापन हो गया या फिर आपका ग्राफिक हो गया, इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये चीज नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो मोस्टली जो होते हैं ना, तो वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर वेस्टर्न पढ़ाते हैं, फिर इसी में टाइम निकल जाता है और वो नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्राफिक ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ग्राफिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं नेट के। तो ग्राफिक पढ़ाऊंगी, उसके बाद अपना विज्ञापन पढ़ाऊंगी, उसके बाद स्कल्पचर हो गया, मूर्ति कला भी पढ़ाई जाती है, और ये क्या कहते हैं आपका जो मूर्ति बनाने की तकनीक है वो भी बताऊंगी। ठीक है, जो भी है सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, जितने भी दिया है राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्वाटेंट डस्ट, ये तो सब लोग बता देंगे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है सब लोग, तो ये तो बता ही देंगे, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक्स से करा दो डेमो क्लास, बिल्कुल करा दी जाए, तो फिर मिलते हैं थर्सडे में कराते हैं फिर ग्राफिक से। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं, मतलब सब लोग को फ्री क्लासेस पढ़ने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब फ्री क्लासेस हो तो कि हाँ मैम एक डेमो क्लास ग्राफिक की हो जाए। नेट के लिए तो ग्राफिक का तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्राफिक चलो आधा पढ़ा दूंगी,
आधा पढ़ा दूंगी, आधे घंटे की क्लास कर दूंगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हैं जो वो सब बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। रेजिन, सबने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, रेजिन पाउडर, डस्ट पाउडर, ठीक है, सब भी जानते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, कुछ जो क्वेश्चन से रिलेटेड आए हैं तो उसके बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है, कि ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या है हमारे भारत में। और कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। लोडिंग ले रहा है, देखते हैं। कुछ ज्यादा स्पीड में कर दिया जाए, ऐसा ऐसे होते हैं कि किसी के अंदर कुछ ज्यादा वो कर दिया जाए तो और ज्यादा लोडिंग लेने लगता है। हाँ चलो, ये क्या आ गया, चलो यहीं से स्टार्ट है, आई थिंक लग नहीं रहा है यहां से स्टार्ट है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे अगर तब तक लोड हो रहा है, ठीक है। यही जो है इसके मेदुसा का बेड़ा के बारे में बात कर रहे थे। आप जो चित्र देख रहे हैं मेदुसा का बेड़ा, देखो यहां से मैंने थोड़ा सा कहीं से चुरा भी लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पढ़िए और बताइए। देखो ये है जो आपका चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसका चित्र है, मेदुसा का बेड़ा है, ठीक है। ये किसका चित्रकार है, थियोडोर जेरिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा कलर ले लेती हूं मैं, शायद आपको ब्लैक कलर नहीं, ग्रीन ले लेती हूँ, शायद ग्रीन ज्यादा दिखे। चित्रकार, देखो चित्र जो है, देखो इंग्लिश में पूछा जाता है, मेदुसा का बेड़ा भी पूछ सकते हैं, द राफ्ट ऑफ द मेदुसा, ये अभी क्वेश्चन में आया था, जिसने क्वेश्चंस करे थे तो उसमें आया था। तो देखो चित्र का नाम पूछे तो कौन सा है, द राफ्ट ऑफ मेदुसा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ठीक है। अगर जो बीएफए वाले हो तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर चित्रकार का नाम पूछे जाए तो जेरिको, ये भी आ चुका है, आप लोगों ने बता ही दिया है। अब किस वाद से है तो आप भी ने ये भी बता दिया है कि रोमांसवाद और स्वच्छंदतावाद का है। और ये किस पर बना हुआ है, कैनवास पर बना हुआ है। किस विधि से बना हुआ है तो तैल माध्यम से बना है। किस सन में बना है तो 1819 में। और किस आकार का है, कभी सेंटीमीटर में पूछ सकता है तो इंच में पूछ सकता है। और ये कहां पर संग्रहित है, लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, बस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको पढ़ने वाला है वो चीज मैंने आपको बता दिया है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं। देखिए मेरी पिक्चर्स आई कि नहीं आई है, लगता है गायब हो गई है मेरी पिक्चर्स, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो चित्र है रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच, ये भी अभी आया था क्वेश्चन में, तो इसको भी बताना है, ठीक है। ये भी है चित्रकार, रात्रि के प्रहरी, नाइट वॉच, चित्रकार का नाम है रेम्ब्रांट, ठीक है। ये है, पढ़ना है और जितने भी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग पहले तो लाइक करके जाएंगे, सब लोग जितने भी हैं सब लाइक करिए। और शेयर कोई जरूरी नहीं है, करो मत करो कोई बात नहीं। और कमेंट तो जब यहाँ पर अच्छे कमेंट कर रहे हो तो मेरी कम से कम जो मेरी क्लास है उसमें भी अच्छे कमेंट करके जाइए, लाइव नहीं ऑफलाइन, ठीक है। जो ऑफ कमेंट है उसमें करिएगा, सबके सब लोग को ये कंपलसरी है, सब लोग कमेंट करके जाइएगा। जो भी अपनी मर्जी से कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी अपने इच्छा अनुसार, ठीक है। तो ये है चित्रकार, द नाइट वॉच, इंग्लिश में भी था ना, ठीक, तो इंग्लिश में तो है, हिंदी में रात्रि के प्रहरी हो सकता है, ठीक है। चित्रकार का नाम पूछा जाए तो रेम्ब्रांट है। किस पर बना है तो कैनवास पे बना है। किस माध्यम से बना है तो तैल से बना है। किस सन में बना है तो 1642 में बना है। किस आकार का है तो यहाँ आकार भी देख सकते हैं। कहाँ पर संग्रहित है तो एम्स्टर्डम संग्रहालय में है। यह पेंटिंग की 3 चीजों में है, इसका विशाल आकार, ये देखो फीट में, देखो कितनी फीट में है, और ये सेंटीमीटर में भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये भी बहुत बार ये जो पेंटिंग है ये आपको दिख रहा होगा, ये भी पेंटिंग बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। तो इस पेंटिंग कभी कभी होता है कि आपका एग्जाम में भी पिक्चर्स की भी देख लिया जाए तो पूछ सकते हैं कि चित्रकार कौन है, तो ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। चित्रकार का तो आप नाम जानते ही है, लियोनार्डो दा विंची है। माध्यम में बना है तो किस माध्यम में,
तैल माध्यम में बना है। किस पर बना है? तो कैनवास पर है, कैनवास पर तैल रंग है। किस सन में बना है? तो सन इतना पूछते नहीं है। किस आकार में बना है? तो आकार भी इतना ज्यादा नहीं पूछते हैं। कहाँ पर संग्रहित है? ये चीज पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लुब्र संग्रहालय लंदन में है। अब हम बात करते हैं थ्री विमन। ये थ्री विमेन है जो आपका ये वाला है जो मैंने बताया था अमृता शेरगिल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकार का नाम जो है, 3 कन्या है। चित्रकार का जो नाम है अमृता शेरगिल है। और किस पर बना है? कैनवास पर तैल रंग है। किस माध्यम से बना है? तैल माध्यम, बताया ही था ये। ठीक है, किस काल का है? ये आधुनिक काल का है। कहाँ पे संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जे स्कूल ऑफ आर्ट का है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 1857 का है यहाँ पर। ठीक है, जमशेद जे भाई के नाम पर ये पड़ा हुआ था। ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर ये है, मतलब पहले की ये काल्पनिक वाला है। ये वाला जो काल्पनिक वाला है नाव, तो अब ये कश्मीर में ये है जो अब ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। मतलब पहले कितना ज्यादा ब्यूटीफुल था। कश्मीर तो खैर अच्छी जगह है तो ब्यूटीफुल तो होगा। ठीक है, अब है ये मासाचियो द ट्रिब्यूट मनी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये तो सारा ब्लर ही हो गया है। ठीक है, तो उसको ना ही देखे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपको पेंटिंग तो दिख ही रही होगी, मासाचियो की ये पेंटिंग है। ठीक है, द ट्रिब्यूट मनी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, जो उसका वर्तमान में नाम हो गया है कौन सा? जो आपका मद्रास का है। मद्रास कला विद्यालय सबसे पहले नाम था। मद्रास कला विद्यालय है वो सबसे पहले नाम मद्रास कला विद्यालय था। फिर इसका नाम चेंज किया गया गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट। ये अभी वर्तमान में जो नाम है वो ये है। जो अभी वर्तमान में जो चेन्नई वाला नाम है, चेन्नई। ठीक है, जो है ये नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मांडू एमपी में है ये हिंडोला महल। ठीक है, घूम नहीं सकते तो आप देख सकते हैं, घूम तो नहीं पाओगे, देख ही सकते हैं। तो देखो ये वाला जो है, इसकी दीवारें ऐसे करके मतलब झुकी हुई है, मतलब 77 डिग्री पर झुकी हुई है। तो आप सेल्सियस कहाँ आ गया, डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, ये है द्रौपदी रथ है, ये आप देख सकते हैं। द्रौपदी रथ तो बहुत काफी लोगों ने घूम भी रखा होगा। ठीक है, तमिलनाडु महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये वाला थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये इस चीज को लोग ध्यान देना। देखो जो मैं बता रही थी यही है आपका छत्र है, ये इसको हर्मिका कहते हैं। इसको जो राउंड वाला पार्ट है इसको अंडभाग कहते हैं, और इसको तोरण कहते हैं। यहाँ पर इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है ये तोरण है। ये जो वाला भाग है, ये वाला जो लाइन है, इसको ही मेधी कहते हैं, और इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो नीचे वाला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप में देख लेना कौन कौन सा है, तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा। ये आप बताइए क्या है? चार मीनार है, हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्या है? पहचानिए, ये चित्र पहचानिए, कौन है बताइए। आप लोग बताइए किसका चित्र है? बताइए, जितने भी लोग हैं बताइए, कहाँ गए सब लोग? बताइए। आंसर बताइए इसका। दक्राई, मुंख का। महेश जी, अच्छा अभी है। लिथो एचिंग की वुड ब्लॉक 2020 में आया था चैनल में, मुझे पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं मैम? टाइमिंग बता दीजिए। मैं समझी नहीं बात को, जब मुझे पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मुंख स्क्रीम, बिल्कुल राइट आंसर बताया है। चीख,
ये मुंख का है, अभिव्यंजनावाद एडवर्ड मुंख का है ये, एडवर्ड मुंख का है ये। कौन सी है? द स्क्रीम या चीख, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस नेक्स्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब बता ही दिया है, कुछ और तो नहीं रह गया है आपका। चलिए, यही आपकी क्लास खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब मिलते हैं। आपका ये हमारी क्लास होती है थर्सडे टू सैटरडे, सैटरडे क्लास होती है, मिलते हैं। अब बाकी आपको डेमो क्लास का बता ही दिया है, ग्राफिक का, चलो ग्राफिक में मैं करवा दूंगी, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। अरे मतलब आर्ट्स वाले कैसे सोच सकते हैं, मतलब आर्ट्स वाले कैसे सोच सकते हैं कि आर्ट्स वाले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री का तो सोच सकते हैं, ज्योग्राफी कहाँ से? बताओ, ज्योग्राफी तो मैंने कभी नहीं पढ़ी, वैसे भी मैंने पीसीएम किया है, पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, नहीं किया है मैंने ड्राइंग से। ओके, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, वेट करना। और बाकी तो स्टूडेंट से तो मिलते ही रहते हैं, मेरी तो पेड क्लास चलती ही है। मैम थोड़ा ध्यान आराम से पढ़ो मेरी, कि मतलब मुझे मेरा थोड़ा ध्यान है मैम। चलो ऑफ कमेंट करना तभी बताते हैं। चलो, ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो पहले तो लाइक करें, जल्दी से सब लोग लाइक करिए, और वो क्या कहते हैं, ऑफ कमेंट जरूर कर दिया ना। मेरे तो इसमें तो कमेंट, लाइव कमेंट में तो पूरी भरमार रहती है, कमेंट में पूरी एकदम पढ़ती जाती हूँ, लाइन लगी रहती है, लेकिन किसी ने भी ऑफ कमेंट नहीं करा है एक भी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।